चलते हैं अब तक की खास खबरों पर। सूदखोर करना चाहता है मकान पर कब्जा। लॉकडाउन में एक परिवार ने मकान गिरवी रखकर लिया था ब्याज पर पैसा। ब्याज समेत रुपए वापस करने पर भी सूदखोर की निगाह मकान पर। सूदखोर अपने आप को बताता है भाजपा का नेता, करता है दबंगई। पुलिस से गुहार लगाने पर भी पुलिस ने नहीं की सुनवाई। ब्याज सहित पैसे लौटाने के बाद भी मकान के असल दस्तावेज नहीं कर रहा दबंग वापस। सूदखोर भाजपा नेता एक कद्दावर नेता का बताते हैं अपने आप को भाई। आगरा थाना शागन क्षेत्र के सराय ख्वाजा इलाके का है मामला। ऑनलाइन कराया है, बहुत झटकेबाजी दे रहे थे वो जाने में। क्या कहना है उनका? और मकान की रजिस्ट्री नहीं दे रहे, जो कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए और ले लो, मकान खाली कर दो मेरा। फिर आपने कहीं गुहार लगाई वगैरह की? साहब मैं बहुत जगह गया, डीएम साहब के पास भी गया, कमिश्नर साहब के पास भी गया, सीओ साहब के पास भी गया, और मैंने वीडियो कैसेट भी दी जो उनकी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। मैं नकलौत तक हो आया योगी साहब के पास, जो योगी साहब मुझे नहीं मिले। ये तो पार्टी में इसकी शिकायत है किसी मंत्री वगैरह? पार्टी में साहब मैं किन से शिकायत करूँ? उनके भाई हैं आसपास से भी बात को ये कहते हैं कि मैं साले तेरे मकान पे बिल्डो और चलवा दूंगा, तेरा मकान गिराऊ रखा है। मैं आसपास सभी साहब के भी पास गया था उनसे मिलने के लिए, खाना लेके गया था, उनसे मिला। बोले भाई मैं गलत का साथी नहीं हूँ, और वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, मुंह पे कहते हैं मैं उसका साथ नहीं दूंगा, तुम अपनी कानूनी कार्रवाई करो, वहाँ चले आओ, कमिश्नर साहब क्या एक FIR लिख के दे आओ। एग्रीमेंट हुआ था मेरा। किसके पास गिरवी रखी थी? रईस सेपी के बाद। अच्छा, उसका ब्याज का काम है। उसने मुझसे खुद कहा था कि भैया तुम्हारी समझ सूख गई है, तुम 150-200 रुपये रोज पे पानी भरते हो, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लो और समझ लगवा लो। कौन है ये रईस सेपी? रईस सेपी जो है हमारी गली में रहते हैं, पड़ोसी हैं। बीजेपी नेता है? कौन है? हाँ साहब बीजेपी के नेता हैं। फिर क्या हुआ, कितने पैसे लिए? फिर क्या हुआ सर, मैंने उनका पैसा दे दिया और ब्याज भी दे दी, एग्रीमेंट भी कैंसिल करा दिया, मकान की रजिस्ट्री नहीं देते हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर वो कौन सी ब्याज बोलते हैं, वो चल रही है चतुर्वती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10 लाख रुपए हो गए, या तो मकान खाली कर दो। कितना पैसे लिए थे आप? अरे साहब मैंने लिए थे 50,000 का एग्रीमेंट था, उन्होंने 42,700 रुपये दिए थे, बाकी के पैसे दिए ही नहीं। इसकी मैं ब्याज देता रहा हूँ 5%। ब्याज पहले काट ली? हाँ मैं ब्याज देता रहा हूँ 5% की। बोल रहे थे अगर चीज़ रख के लोगे तो 5% है, बगैर चीज़ के लोग 10% है। तो मैंने इनसे 50,000 रुपये अपने मकान की रजिस्ट्री रख के लिए। इन्होंने एग्रीमेंट 50,000 का कराया, इन्होंने मुझे 42,700 रुपये दिए। तब मैंने इनसे कहा तो भैया बाकी के पैसे दे दो। बोले मेरे पैसे दे देना, मकान की रजिस्ट्री ले लेना। मैंने कहा ठीक है साहब मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं ब्याज तो आपको दे ही जाऊँ। उसके बाद में मैंने पैसों का इंतजाम किया, इनके पैसे ब्याज और किस्त दोनों दे दी। मैंने एग्रीमेंट कैंसिल कराया। जब मैंने अपने मकान की रजिस्ट्री मांगी तो बोले कि मकान की रजिस्ट्री है तो थोड़ी मिलेगी, वो कौन सी ब्याज बोलते हैं, चतुर्वेदी ब्याज बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, वो ब्याज चल रही है 10 लाख रुपए हो गए, या तो मकान नाम में कर दो हमारे, या फिर हमें पैसा दे दो। एक ही साहब मैं नकलऊ भी गया था योगी साहब के पास, वो योगी साहब नहीं मिले, मैं उनके ऑफिस में एक फाइल देके आया था। कमिश्नर साहब के पास भी गया मैं। मामला है जी, परेशान बहुत करते हैं, रजिस्ट्री देने रहे कई बार हो जाए, हम दोनों जाने कोई सुनाई नहीं हो रही। कौन लोग? कौन लोग? हम दोनों हमारे घर से, और हम जी गए थे। परेशान कौन कर रहा है? क्या कहते हैं? परेशान कौन रईस साहब पर यार कहते क्या है? कहते हैं पैसे दो और अपनी रजिस्ट्री लो। पैसे भी दे दिए फिर भी नहीं देते हैं, और उनके हाथ में देंगे, तेरे हाथ में देंगे, तुम्हारे हाथ में देंगे, इनके हाथ में देंगे, तुम होती कौन न लेने वाली, उन्हें वही दो, और तब भी रजिस्ट्री नहीं दे रहे हमारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज पर।